हर्षित गुर परिजन अनुज भुफुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। आगे देखिए जो नगर के वासी हैं वो क्या कर रहे हैं। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखी ही गगन विमान, यानी कि जो स्त्रियां हैं वो अटारियों पर यानी कि छतों पर चढ़कर बालकनियों में आकर उसके बाद फिर वो ऊपर आसमान की तरफ तक रही हैं, वो विमान की तरफ, यानी कि क्योंकि राम सीता लक्ष्मण जब पुष्पक विमान में आए थे उसकी राह तक रही हैं। देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान, और ये देख करके इतना हर्षित है, इतनी खुश है, इतनी प्रफुल्लित है कि वो गान कर रही हैं, वादन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी बता रहे थे कि किस तरीके के से उल्लास का माहौल था। स्वामी जी, अयोध्या में भगवान राम के आगमन, उसी समय जब भगवान राम का आगमन हुआ था तब लोगों ने दीप मालाएं सजा करके, और सारे अयोध्या वासी भगवान राम से मिलने के लिए आतुर थे। सभी लोग पुष्पक विमान की तरफ देख रहे थे। तो इसमें एक आश्चर्यचकित घटना उस समय घटती। मीनाक्षी जी, भगवान शंकर कैलाश के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, भगवान राम से मिलने की अयोध्या वासियों की आतुरता, उनके हृदय में जो, उनके अंतर आत्मा में जो भगवान राम के दर्शन की, भगवान राम से मिलन की जो आतुरता है, अंतर्यामी भगवान राम सब समझ गए। और भगवान राम का जब विमान अयोध्या में उतरता है तो उत्तरकांड में लिखा गया कि क्षणमहि मिले सबई भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। क्षण भर में भगवान, जितने अयोध्यावासी थे, जितने दर्शक थे, उतने राम बन गए। और सभी लोगों को लग रहा कि भगवान राम मुझसे आलिंगन कर रहे हैं, भगवान राम मुझसे मिल रहे हैं, भगवान राम मेरे से मिल रहे हैं। अभी आपने बड़ी सुंदर एक बात कही कि भगवान राम लोक रंजन करते हैं, भगवान राम लोक नायक हैं। और भगवान राम का जब नामकरण हुआ मीनाक्षी जी, जब सम्राट दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव, इन बालकों का नामकरण करिए, इनको हम किस नाम से बुलावें? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेकों नाम हैं, अनुपम नाम हैं। यानी संसार के जितने भी नाम हैं सारे नाम इन्हीं से निकलते हैं। संसार में जितने भी आकार हैं, निर्गता आकारो जस्मात् सर निराकारा, जितने भी आकार हैं सब इन्हीं से निकलते हैं, जितने भी नाम हैं सब इन्हीं से निकलते हैं। लेकिन राजन, आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपने मति के अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कहा सुमति अनुरूपा। क्या कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। लोक की बात आपने की, इसलिए मैं लोक की बात जोड़ रहा हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु मतलब सागर, जो आनंद के सागर हैं, या जिस आनंद सागर की एक बूंद, सीकर माने बूंद, जिस आनंद सागर की एक बूंद से तीनों लोकों का पालन होता है, पोषण होता है। सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्रामा। एक लोक की बात नहीं की, अखिल लोक, सृष्टि में जितने भी लोक हैं, अखिल लोकदायक विश्रामा। और एक बात मैं नई आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। अभी आपने भगवान शंकर की बात की, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, और संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत मतलब कंटिन्यू, अनवरत। भगवान राम, भगवान श्री राम का नाम शंकर भगवान जपते रहते हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई अज्ञानी भी नहीं है। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। इसीलिए जब शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी महाराज के रूप में जब अवतरित हुए, हाँ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। ऐसे भगवान शंकर राम का नाम अनवरत जपते रहते हैं। राम का नाम, तो एक बात कभी कभी आती है कि लोग मतांतर में करते हैं। हमारे भारत में मीनाक्षी जी 3 धर्म। मैं अगर आप आज्ञा दें, मैं एक तस्वीर फिर अपने दर्शकों को दिखा देना चाहती हूँ। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया, उस वक्त की एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। वो तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और वाकई में जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडिया टीवी पर आपको हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज की वाणी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि यह असंभव कार्य था, यह असंभव था कि राम मंदिर बन जाए, यहाँ पर धर्म ध्वजा लहराए। यह असंभव था, लेकिन असंभव को संभव करके दिखा दिया। ये तस्वीर उसी का परिचायक है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। योगी और मोदी की जोड़ी की जो हम बात कर रहे हैं, ये वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करते हुए, आनंदीबेन पटेल भी इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। और जो बात उन्होंने लिखी है वो भी मैं आपके सामने पढ़ दूं। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ अयोध्या धाम में स्वागत। जब ये हम सप्तपुरी की बात करते हैं तो सप्तपुरी में श्रेष्ठ अयोध्या धाम है क्यों? संक्षेप में अगर स्वामी जी इसको थोड़ा बताते हैं। अयोध्या धाम इसलिए आता है सप्तपुरियों में, एक तो ये संसार की सबसे पहली पुरी है, यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यहीं से सृष्टि का प्रारंभ होता है। मानवीय सृष्टि के आदि प्रणेता महाराजा मनु के द्वारा स्थापित अयोध्या नगरी है, सप्तपुरियों का सिरमौर है। यहीं से सारी पुरियां प्रारंभ होती हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, सब पहले अयोध्या का नाम आता। इसलिए आज तक अयोध्या चारों धामों में नहीं है। हमारे 4 धाम है, पर उन 4 धामों में अयोध्या नहीं, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, ये धाम नहीं है। लेकिन अवध धाम धामाधिपति, अवध धाम धामाधिपति, यानी कि सभी धामों का अधिपति, अवध धाम धामाधिपति, अवतारण पति राम और सकल सिद्धिपति जानकी और दासन पति हनुमान। या हनुमान जी महाराज यहाँ राजा हैं। अयोध्या इसलिए सप्तपुरियों में सिरमौर है कि जब यहाँ मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का 2 भाग किया, एक मनु के रूप में, एक शत्रुपा के रूप में, तो महाराज मनु ने इस नगरी का निर्माण किया। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासीन लोक विस्तृता मनुना मानवेन्द्र या पुरी निर्मिता स्वयं। इस पुरी का निर्माण स्वयं मानवीय सृष्टि के प्रणेता महाराजा मनु ने किया, इसलिए सप्तपुरियों में सिरमौर है। ये कहते हैं अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी।